क्या करते हैं, इस तरह से ले लिया, लेने के बाद उन्होंने क्या किया, सेफर से इस तरह से रखा, सेफर से इस तरह से मार्क कर दिया या इस तरह से मार्क कर दिया। तो आपको ये तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, चाहे आप। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे आप एक शर्ट को बना रहे हैं, तो शर्ट को बनाते समय आपने जरा सी भी मिस्टेक कर दी, चाहे आपने आर्मोल में मिस्टेक की, चाहे आपने शोल्डर में मिस्टेक की, तो आपकी जो फिटिंग है वो 100% बेकार हो जाएगी। और 99% टेलर यहां पर ही गलती करते हैं दोस्तों। चाहे आप एक एक्सल साइज की शर्ट को बना रहे हैं, चाहे आप एक डबल एक्सल साइज की शर्ट को बना रहे हैं, यदि आपके कंधे पर यहां पर झुर्रियां पड़ रही हैं या आर्मोल में हाथ उठाने पर खिंचाव पैदा हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है यहां पर ही है। इन्हीं दो चीजों की वजह से आपकी शर्ट बेकार होती है। तो दोस्तों, हमने अपने 15 साल के टेलरिंग अनुभव में देखा हुआ है कि ज्यादातर लोग यहां पर ही गलती कर बैठते हैं, जिस वजह से उनकी शर्ट बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो फार्मूला बताने वाले हैं जो आपको किसी और ने नहीं बताया है। यदि आप एक हैवी साइज की शर्ट को अच्छी तरीके से बना लेते हैं, तो आप एक नॉर्मली साइज की शर्ट को बिल्कुल आराम से बना लेंगे, कहीं पर भी कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऐसे कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं, उसी तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करके बिछाना है। अब इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से साइड में एक फैशन पट्टी का मार्क करेंगे, तो यहां से रखेंगे और मार्क कर लेंगे। एक मार्क हमें ऊपर करना होता है कपड़े को सीधा करने के लिए। इसके बाद लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ है हमारी 31 इंच, यहां से 31 इंच पर मार्क करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये एप्पल कट बॉटम बना रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करना है। तो शोल्डर है हमारा 20.5 इंच, 20.5 इंच में हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। इसको दो भाग में हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा हुआ 10.25 इंच, और हाफ इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब यहाँ पर हम आर्मोल किस हिसाब से रखेंगे। हैवी साइज की शर्ट में हमें आर्मोल कितना रखना होता है, तो हैवी साइज की शर्ट में हमें जो आर्मोल रखना होता है वो हम 9 इंच आर्मोल रखते हैं। इससे हम ज्यादा आर्मोल नहीं रखते हैं। जैसा कि हमारा आर्मोल निकालने का जो तरीका होता है वो चेस्ट का 1/4 करके हम मार्क करते हैं। तो जैसे कम चेस्ट है तो आप 1/4 करके मार्क करेंगे, और ज्यादा चेस्ट है आपका तो इस तरह से आपको मार्क करना है। यहाँ पर इस तरह से रखना है और मार्क कर देना है। पहली तो हमने यहाँ पर आर्मोल निकालना सीख लिया। अब दूसरी जो हम बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं जब हाले की कटिंग करते हैं, यानी कॉलर की कटिंग करते हैं, तो यहाँ पर हमारी कटिंग अच्छी तरीके से ना होने की वजह से यहाँ पर खिंचाव हो जाता है, रिंकल बन जाती है, और जिस वजह से यहाँ पर भी खिंचाव हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे चेस्ट का 12वां भाग करके। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसमें आपको 12वां भाग करना है और यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर शेप किस हिसाब से देंगे, तो शेप आपको ना ही ऊपर से देनी है ना ही ज्यादा अंदर की तरफ से देनी है। तो इस तरह से आपको शेप देनी है। शेप देने के बाद दोस्तों, अब जो हमारी नेक्स्ट हम गलती करते हैं वो करते हैं कंधी को डाउन करने में। तो कंधी को हमें किस तरह से और कितना डाउन करना चाहिए। जब हम एक हैवी साइज की शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो हमें जो कंधी को डाउन करना है वो 1.5 इंच कंधी को डाउन करना है, इससे कम नहीं करना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से ले लिया, लेने के बाद उन्होंने क्या किया, सेफर से इस तरह से रखा, सेफर से इस तरह से मार्क कर दिया या इस तरह से मार्क कर दिया। तो आपको ये तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। चाहे आप इससे मार्क कर रहे हैं, चाहे आप इससे मार्क कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मार्क करना है। तो हमें सेफर को लेना है, और सेफर को हमें इस तरह से लेने के बाद हमें कम राउंड वाली जगह का इस्तेमाल करना है। तो हम यहां से रखेंगे और कम राउंड वाली जगह का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे, और यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे, हमने जितना यहाँ से डाउन किया है उतना ही हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे। और यहाँ पर भी आपको कम राउंड वाली जगह का इस्तेमाल करना है। इस तरह से मार्क करने के बाद आप चेस्ट का मार्क करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में जो हमें यहाँ पर चेंजिंग करनी है वो इतनी चेंजिंग करनी है। अब जो चेंजिंग करनी है वो हमें बैक पार्ट में चेंजिंग करनी है। बैक पार्ट में हम समझते हैं। सबसे पहले हम चेस्ट का 1/4 करके मार्क कर लेते हैं। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इसके बाद ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम बैक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं कपड़े को
और यहाँ से कपड़े को फोल्ड करना है। तो जितना हमने फ्रंट का पार्ट कटिंग किया है उतनी ही हमारी बैक कटिंग होगी, बस बैक हमारी 1/2 इंच से लेके 5 इंच छोटी कटती है। तो इस तरह से आपको कपड़े को बिछाना है। के बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट के पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर बिछाएंगे। अब इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि फ्रंट का पार्ट आपका 1/2 इंच बाहर की तरफ निकला होना चाहिए, 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच, और आपका जो बैक का पार्ट है बस इतना ही छोटा कटता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर लोग यहाँ से ही मिस्टेक करना स्टार्ट कर देते हैं, वो क्या करते हैं बराबर बिछा लेते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हम बैक को बराबर काट रहे हैं या हम बैक को 1 इंच छोटा काट रहे हैं, तो आप दोनों तरीके से बैक को कटिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से बराबर काट रहे हैं तो उसमें शोल्डर थोड़ा सा अलग तरीके से लगेगा, और यहाँ से 1 इंच छोटा काट रहे हैं उसमें शोल्डर की चौड़ाई थोड़ी सी हमारी बढ़ जाएगी। जैसे हम कटिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मार्क कर लेते हैं। इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, यहाँ से शोल्डर का हाफ करके हमें मार्क करना है। तो शोल्डर है 20 इंच, 20 का हाफ करेंगे 10.25 इंच और 1/2 इंच का मार्जिन इस तरह से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो मार्जिन ऐड करना है वो कम से कम 1/4 इंच का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर इससे कम आप मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। ज्यादा आप मार्जिन कम कर देंगे तो आपकी फिटिंग में मिस्टेक हो जाएगी। तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर आप शेप का इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब बात आती है कि शोल्डर की हम कटिंग किस तरह से करेंगे। जैसे आपने यहाँ से शोल्डर कटिंग किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो एक मार्क करेंगे वो करेंगे 3.5 इंच पर। यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसका जो हाला उठाएंगे हम यहाँ से 2 इंच, और यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो सीने का 12वां हिस्सा करके मार्क करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ से आपको सीधा कर लेना है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप कंधी को आपको डाउन करना है। तो जैसे आपने इससे मार्क किया हुआ है फ्रंट पार्ट में, तभी आप इससे बैक में भी मार्क करेंगे। और जैसे आपने शेफर से मार्क किया हुआ है, यहाँ पर शेफर फट्टी को यूज करके यहाँ से कंधी को डाउन किया है, तो आपको यहाँ से शेफर से ही यूज करना है। फिर आपको क्या करना है, पहले बार में तो आपने इस तरह से लगाया है, दूसरे बार में आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लगाएंगे। ज्यादा राउंड का इस्तेमाल नहीं करना है और इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद आपको यहाँ से इस तरह से राउंड देना है और आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इतनी हमें चेंजिंग करनी होती है। यदि हमने अच्छी तरीके से चेंजिंग कर ली तो हमारी शर्ट कभी भी बेकार नहीं होने वाली है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।